हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मार्केट में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शायद आपने कहीं पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उससे कहां फायदा होने वाला है। क्या दौड़ के हमें उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या मौका और चौका लेना है, बहुत कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो में। क्योंकि इससे पहले पीएसयू बैंक की जो वीडियो हमने बनाई थी कि क्या बनेगा रॉकेट, आप लोगों को बहुत पसंद आया था क्योंकि उसकी लर्निंग और अर्निंग उसने आपको बेहतरीन सोचने का तरीका दिया। उसके अलावा एक वीडियो बनाई थी इन शेयर में मिलने वाला है बड़ा मौका, अगेन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आज वापस से बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस। और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना क्योंकि वहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप उससे पैसे कमा सकते हो। और ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें। सरकार चाइना विरोधी माहौल पे बहुत सारे एक्शन लगातार ले रही है और चीन के नेटवर्किंग जो उपकरण है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस के जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कदम के लिए चीन के नेटवर्किंग इक्विपमेंट पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस में बदलाव कर दिया। और सरकार के इस कदम से चीन और दूसरे देशों से जो देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट की खरीद होती है उसको नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और फायदा मिलेगा हमारी देसी कंपनी को। तो सरकार देश के टेलीकॉम नेटवर्क में प्रयोग आने वाली जो भी प्रोडक्ट है उसकी सूची को घोषित करने वाली है। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्दों को। सूत्रों के मुताबिक जो नए नियम मॉडिफाई होकर आएंगे उसको नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के जो दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा और डायरेक्टिव के जो प्रावधान है उसके मुताबिक सरकार देश में टेलीकॉम नेटवर्क के जो उपकरण हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए भरोसेमंद जो स्रोत हैं और उसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी सूची जारी करेगी। और इस लिस्ट का जो फैसला होने वाला है वो राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में होने वाला है। तो कमेटी में जो डिपार्टमेंट हैं और जो मंत्रालय के सदस्य हैं ये सब रहेंगे और नए जो नियम आएंगे वो 15 जून के बाद सरकारी मंजूरी वाले ही उपकरण लगने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा 15 जून के बाद। और इन उपकरणों की खरीद जो है भरोसेमंद स्रोत और जगह से की जाएगी। अब सरकार ने क्या किया है, सीधे तौर पर चीन की कंपनी से खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके लिए उन्होंने GFR 2017 में संशोधन कर दिया। चीनी टेलीकॉम उपकरण जो निर्माता है हुआई का कनाडा और अमेरिका की सरकार के साथ लंबा विवाद चल रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने हुआई पर साइबर सुरक्षा और पर्सनल जो प्राइवेसी है उसका पालन नहीं करने का और नागरिक जासूसी का जो शिकार का लफड़ा आया था उसके आधार पे वहाँ से इशू चल रहे थे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने भी इंडिया में भी, चूँकि अगर आपको पता हो तो जून 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस था 100% लोकल कंटेंट इन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। उस समय भी अगर आपको बात हुआ हो तो उस समय से ही सरकार का क्लियर मनसा था कि ये इस तरीके से कार्यक्रम हो और फाइनली ये उसका एक रीसेंट डेवलपमेंट के तौर पे आया है। और अब इस रीसेंट डेवलपमेंट के तौर पे जैसा कि मैंने उसमें एक शब्द बोले कि लिस्ट जारी होने वाला है, लेकिन जो लिस्ट जारी होगी बाद में। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगते हैं कि कुछ शेयर हैं जो हमें रडार पे रखने चाहिए, वो रडार में कुछ शेयर हैं। वो स्टॉक का नाम है ITI, तेजस नेटवर्क और HFCL। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान देने की है, जैसे कि HFCL है आपके सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो लगातार ये तेज़ी किया है और 15 जून को इसने टॉप बनाया था 34.65 का और उसके बाद से थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसका जब मेजर ब्रेकआउट हो वो आपको सबसे अच्छा पैसा देगा, ना कि अभी सडनली दौड़ के। क्योंकि न्यूज बेस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार उसको अप्रूव करेगी, चीज़ों को देखेगी, लिस्ट जारी करेगी, बट 100% आप HFCL को अपने रडार पे रखिए और उसके लेवल के साथ मैंने चीज़ें आपको शेयर कर दी। उसके अलावा वैसे ही अगर आप देखोगे तो तेजस नेटवर्क लगातार तेज़ी कर रहा है और लगातार तेज़ी करके अभी 190 की क्लोजिंग है। और इस स्टॉक में भी मेरा मानना है 100% इसको रडार पे रखिए और 100% रडार पे रखने में जो इसका ब्रेकआउट का गेम है उस ब्रेकआउट के गेम को आप जो इसका 220 का लेवल है उसके ऊपर प्ले कीजिए। इसमें क्या होगा, आप फंसेंगे नहीं, आपको टेक्निकल का भी सपोर्ट मिल जाएगा और मार्केट के सेंटीमेंट्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा। मोस्टली टाइम क्या होता है, आप लोग विदाउट लेवल के जो पकड़ के फंसते हो, जैसा मैंने PSU बैंक में बताया या दूसरे वीडियो में बताया था जिसका मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया। आप लोगों ने खुद कहा यस सर हम लोग टेक्निकल से पहले फंस जाते हैं और हम अटक जाते हैं। तो प्लीज़ ये हुआ दूसरा। और तीसरा है ITI।
जो ITI का शेयर है उसमें मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे होगे एकदम ही डल पड़ा हुआ है और एकदम डल पर के साइडवेज में है, तो इसमें तो जब तक 145 के ऊपर ना निकले आप थोड़ी सी भी तेज़ी में मत अटकिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 136 के ऊपर का 137 के ऊपर का ब्रेकआउट है, लेकिन मुझे लगता है 145 के ऊपर का रियल ब्रेकआउट होगा। तो मेरा मानना है न्यूज को समझते हैं, न्यूज के साथ स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक के बाद हम टेक्निकल पे जाते हैं, फिर टेक्निकल पे ब्रेकआउट देखते हैं और तब ट्रेड लेते हैं। तो मुझे लगता है छोटे से स्टॉप लॉस में बड़ा मुनाफा कमाने की चांसेस रहते हैं, लेकिन सिर्फ न्यूज़ पकड़ा, स्टॉक पकड़ा और बिना कुछ समझे अगर स्टॉक में दौड़ गए, तो मैंने आपको कई बार दिखाया है स्टॉक न्यूज़ पे थोड़ा सा दौड़े अलग बात है, बट फिर वो टेक्निकली रेजिस्टेंस लेके गिर जाता है और आप लोग अटक जाते हो। तो उम्मीद करूंगा दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, ये तरीका पसंद आया होगा, और तरीका पसंद आया हो तो आपका क्या व्यू है ज़रूर बताइएगा। बाकी 3 स्टॉक एकदम साफ सुथरे आप अपने नज़र पे रखिए और ब्रेकआउट पे गेम प्ले कीजिए। चीज़ें पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।